बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल टिकटों की तकसीम जारी है और सभी पार्टियां तकरीबन अपनी अपनी टिकटों की तकसीम को मुकम्मल कर चुकी हैं। ऐसी पिछले दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी उनके कारकुनों की तरफ से एहतजाज सामने आया था कि उनकी जो टिकटों की तकसीम थी वो मुख्तलिफ जो उनके अपने चहीते और मनपसंद लोगों को दी गई। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों के जिस तरह के टिकटों की तकसीम की लिस्टें सामने आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तो हर पार्टी में तकरीबन एहतजाज सामने आ रहा है, सभी पार्टियों में। और अगर जिन जिन लोगों को टिकट मिले हैं, अगर इस चीज़ को छोड़ भी दिया जाए कि टिकटों की तकसीम सही हुई या गलत, वो उस चीज़ को छोड़ भी दिया जाए, अगर लोगों को देखा जाए जिनको टिकट मिल चुके हैं सभी पार्टियों के, तो उनमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि सारी की सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए सामने गई हैं। उनकी किसी भी जो पार्टी है उनकी प्रायोरिटी में मुल्क नहीं है। जिन जिन लोगों को टिकट मिले हैं उनसे सिर्फ यही आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं, या बड़े नाम है, या रवायती सियासतदान है, या रवायती सियासी खानदान है। कहीं पर तो मरूसियत भी उरूज पर आपको देखने को मिलती है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जिनको हम अक्सर यही कहते हैं कि उस सियासी जमात में मरूसियत नहीं। और इमरान खान साहब खुद भी ये नारा लगाते हैं कि हमारी सियासी जमात में कोई मरूसियत नहीं। तो वक्तन फ़वक्तन ये नई नई रिपोर्टें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल मैं इसमें अगर एक लाइन वन लाइनर कहूँ तो वो ये है कि सारी की सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत को मद्देनजर रखा। किसी की भी प्रायोरिटी में या किसी के लिए भी पाकिस्तान अहम नहीं। पहले इमरान खान साहब कहते थे कि अगर आपके पार्टी का लीडर ठीक हो तो कैंडिडेट कोई भी हो, आपकी पार्टी के कारकुन कोई भी हो, तो वो पार्टी अच्छा काम करती। गो के इमरान खान साहब ने वाकई साबित किया। उन्होंने 75 साल में पहली बार इतने बुरे हालात में अच्छा डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के इन्हीं आर एरे हेरे को टिकट देने की वजह से ही उनके खिलाफ रजीम चेंज का ऑपरेशन भी कामयाब हुआ था। यह भी एक हकीकत है। और उसके बाद खान साहब ने खुद बार बार कहा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गद्दार थे। फिर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी कहा था कि यह नाम मुझे कहीं और से आया था। तो उसका मतलब यह हुआ कि खान साहब ने जितने भी नाम दूसरों की मर्जी से या बगैर छान पटक किए बगैर सिलेक्ट किए थे, और जिन जिन ने इमरान खान साहब को धोखा दिया था, तो उसका मतलब यह हुआ कि ऊपर अगर कप्तान ठीक हो भी तो बहुत सारे लोग अगर आपके मुखालफत में हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं गिरा जरूर लेते हैं। तो इस बार भी टिकटों की तकसीम में पीटीआई में खासकर ऐसा नजर आ रहा है कुछ जगहों पे। मैं पूरे पाकिस्तान का वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे नजर आ रहा है कि टिकटों की तकसीम पे गलती हुई। अगर मुझे नहीं भी लग रहा तो बहुत सारी जगहों से एहतजाज जरूर सामने आ रहे हैं। आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आपका ताल्लुक जिस भी इलाके से हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने इलाके का, और आपके इलाके में किस पार्टी का ज़्यादा जोर है, कौन सी पार्टी कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस रखती है, और कौन सी पार्टी ने अपनी जो टिकटों की तकसीम है वो सही की है। इसके लिए मैंने अपने इसी चैनल पर एक पोल भी लगाया है। उस पोल पर भी आप अपना कमेंट और राय ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।